बहुत वक्त पहले की बात है। एक दूर दराज गांव के किनारे गहरी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच एक बुजुर्ग वली अल्लाह रहते थे। लोग उन्हें अल्लाह वाला कहा करते थे। वो दुनिया से कटे हुए थे मगर अल्लाह से बेहद करीब थे। अल्लाह वाले का जिंदगी बिल्कुल सादा था, न कोई ऐशो आराम, न कोई मकान की चकाचौंध। वो मिट्टी के एक छोटे से झोपड़े में रहते थे और दिन रात इबादत में मशगूल रहते। उनकी दिनचर्या कुछ यूं होती। सुबह सूरज निकलने से पहले उठते, वजू करते और नमाज अदा करते, फिर कुरान की तिलावत करते और दोपहर के वक्त जंगल में जाकर तन्हाई में रब से बातें करते। इस बुजुर्ग के पास कोई जमीन, दौलत या रिश्तेदार नहीं था मगर एक साथी जरूर था। वो था एक सादा साफ कबूतर जो रोज सुबह आकर अल्लाह वाले की हथेली पर बैठता। वो उनकी हथेली से दाना चुगता और शाम को उनके कंधे पर बैठकर जंगल की सैर करता। इस कबूतर का रंग बिल्कुल सफेद था मगर उसकी गर्दन पर एक अजीब सी चमक थी जो आम कबूतरों में नहीं पाई जाती। उस चमक को देखकर कई बार अल्लाह वाले खुद हैरान हो जाते मगर फिर मुस्कुरा कर कहते, या रब, तू अपनी मखलूक में क्या किया राज छुपाए बैठा है। गांव के लोग इस वली को अक्सर दूर से देखते। कुछ लोग उन्हें झूठा अल्लाह वाला समझते तो कुछ उन्हें हकीकी वली मानते मगर एक बात सब मानते, उनके पास जो कबूतर था वो आम नहीं था। इस बात की शुरुआत तभी हुई जब एक दिन अचानक वो कबूतर 2 दिन तक गायब हो गया। अल्लाह वाले ने ना खाना खाया ना आराम किया, बस अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर आसमान की तरफ देखकर एक ही दुआ करते रहे, या अल्लाह, अगर ये तेरी भेजी हुई मखलूक है तो इसे सही सलामत वापस भेज दे। और फिर तीसरे दिन सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ी, अल्लाह वाले ने देखा कि वही सफ़ेद कबूतर वापस लौट रहा है, लेकिन इस बार उसकी गर्दन की चमक पहले से कहीं ज़्यादा थी, मानो कोई नूर उतर आया हो। 3 दिनों के बाद जब सफ़ेद कबूतर वापस आया तो उसकी हालत बदली हुई थी। पहले जैसा मासूम और सादा तो था मगर अब उसकी गर्दन पर जो नूर चमक रहा था वो किसी रूहानी रहस्य से कम नहीं था। अल्लाह वाले ने उसे हाथ में उठाया और कबूतर ने बिना डरे अपनी गर्दन उनके सीने से सटा दी। उस वक्त अल्लाह वाले की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने चुपचाप आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, तूने मेरी तन्हाई में मुझसे जो दोस्ती की थी उसे फिर से लौटा दिया मगर अब इस दोस्ती में कोई राज भी छुपा है। रात को जब अल्लाह वाले सो रहे थे तो उन्हें एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में उन्होंने देखा कि वो एक बहुत ही बड़ा सफ़र तय कर रहे हैं जहाँ दरख्त भी सजदा कर रहे हैं, नदियाँ तस्बीह पढ़ रही है और परिंदे अल्लाह की कुदरत का ऐलान कर रहे हैं। इसी ख्वाब में एक जगह उन्होंने उस कबूतर को देखा, लेकिन अब वो आम कबूतर नहीं था। उसके पंखों से नूर निकल रहा था और वो उड़ते उड़ते हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के एक मंजर में पहुंच गया। ख्वाब में दिखा तूफान के वक्त जब पूरी जमीन पानी से भर गई थी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर को भेजा था ताकि वो सूखी ज़मीन का पता लगाए। उसी सफ़ेद कबूतर ने पेड़ की पत्ती लेकर लौटकर खबर दी थी कि अब पानी उतर रहा है। अल्लाह वाले की आंखें खुली, दिल धड़क रहा था। उन्होंने कबूतर की तरफ देखा और महसूस किया कि शायद ये वही नूह अलैहिस्सलाम के दौर का नस्ल से बचा हुआ कबूतर है जिसे अल्लाह ने एक निशानी के तौर पर उनके पास भेजा है। उस दिन से अल्लाह वाले ने कबूतर को सिर्फ एक परिंदा नहीं बल्कि अल्लाह की निशानी और वफादार दोस्त समझना शुरू कर दिया।
अब रोज सुबह अल्लाह वाले उससे बातें करते और कबूतर अपनी गर्दन को हिलाकर जवाब देता जैसे सब कुछ समझ रहा हो। जब से वह सफ़ेद कबूतर वापस आया और उसकी गर्दन से नूर चमकने लगा, अल्लाह वाले की ज़िंदगी और भी रूहानी हो गई थी। लेकिन अब उस नूर का असर सिर्फ अल्लाह वाले तक सीमित नहीं रहा। गांव के लोग जो पहले अल्लाह वाले को एक फ़कीर समझते थे, अब रोज़ उनके घर के बाहर बैठने लगे। किसी की बीमार माँ थी, किसी की खेती सूख रही थी, किसी को औलाद नहीं हो रही थी। लोग आते और देखते कि जैसे ही कबूतर अल्लाह वाले की हथेली पर बैठता, उसकी गर्दन से नूर निकलता और आसपास का माहौल महक उठता। वो नूर किसी फूल की तरह नहीं, किसी रूहानी हिफाजत की तरह था। किसी की बीमार माँ की तबीयत रातों रात ठीक हो गई। जिस खेत में सालों से फसल नहीं उगी, वहाँ हरियाली लौट आई। जो बच्चा बोल नहीं पाता था, उसने बोलना शुरू किया। गांव वाले समझ गए कि ये सब अल्लाह वाले की करामत नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से रहमत है, और उस रहमत का जरिया है ये सफ़ेद कबूतर। फिर एक रात एक औरत भागती हुई आई। उसका बच्चा कुएं में गिर गया था। लोग घबरा गए, मगर कुआं बहुत गहरा था, रस्सियां भी छोटी पड़ गई। अल्लाह वाले ने उस औरत को तसल्ली दी और कबूतर को अपनी हथेली पर रखा। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या रब, तू ही है जो मुर्दों को जिंदा करता है, और तू ही है जो बेबस की मदद करता है, इस मासूम की मदद कर। तभी कबूतर ने अपनी गर्दन हिलाई और एक तेज नूर कुएं की तरफ गया। लोगों ने सुना कुएं के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आई। फिर किसी तरह रस्सियों को जोड़कर जब नीचे उतरा गया, बच्चा बिल्कुल सही सलामत बाहर आ गया। वो दिन गांव के लिए एक तब्दीली का दिन था। अब किसी को शक नहीं रहा, ये कोई मामूली कबूतर नहीं है, अल्लाह की तरफ से भेजा गया रहमत का परिंदा है। गांव में जब से उस नूरानी कबूतर की वजह से बरकतें उतरनी शुरू हुई थी, सब कुछ बदल चुका था। लोग आपस में ज़्यादा प्यार करने लगे थे, गरीबों की मदद होने लगी थी, और हर दिल में अल्लाह का जिक्र बढ़ने लगा था। लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी कभी इम्तिहान में भी डालता है, ताकि लोगों का ईमान पुख्ता हो जाए। एक रात आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली गरजने लगी, हवा ऐसी चली कि बड़े बड़े दरख्त जड़ से हिलने लगे। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में छुप गए। कुछ तो रोने लगे, कुछ ने अपने बच्चों को गले लगा लिया। किसी ने कहा, ये शायद कहर का तूफान है। अल्लाह वाले भी अपनी झोपड़ी के बाहर निकले। उनके कंधे पर वही सफ़ेद कबूतर बैठा था, लेकिन आज उसकी गर्दन से नूर की जगह हल्का सा धुआं निकल रहा था। अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह से दुआ मांगी, या रहमान या रहीम, ये तेरा ही इम्तिहान है। अगर तू चाहे तो ये तूफान हमारे गुनाह धो दे, लेकिन अगर तू रहमत करना चाहे तो हमें अपनी हिफाजत में ले ले। हवा और तेज हो गई। गांव की मस्जिद की मीनार टूटकर गिरने ही वाली थी। तभी कबूतर ने जोर से फड़फड़ाया और आसमान की तरफ उड़ गया। लोगों ने देखा कबूतर की गर्दन से एक तेज चमक निकली और आसमान की ओर उठी। बिजली की गड़गड़ाहट अचानक रुक गई। बादल छंटने लगे, हवा शांत हो गई, मीनार वहीं की वहीं रुक गई। गांव वालों की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार डर के नहीं, शुक्र और सुकून के आंसू थे। अल्लाह वाले ने कहा, जब तक अल्लाह के नेक बंदे और उसकी निशानियां हमारे बीच है, तब तक अल्लाह हमें यूं ही अपनी रहमतों में ढके रखेगा। तूफान थमने के बाद गांव में फिर से सुकून लौट आया। लोगों के चेहरों पर रोशनी थी और दिलों में यकीन। हर शख्स जान चुका था कि अल्लाह की रहमत कैसी होती है और उनके नेक बंदों की दुआओं में कितनी ताकत होती है।
अगले दिन अल्लाह वाले अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। सफेद कबूतर उनके कंधे पर बैठा हुआ था। उसकी गर्दन से अब एक नई चमक निकल रही थी जो पहले से भी ज्यादा रोशन थी। अल्लाह वाले ने उसे प्यार से देखा और कहा, अब तेरा मकसद पूरा हो चुका है। तू एक निशानी था अल्लाह की तरफ से और तूने अपना काम बखूबी अंजाम दिया। कबूतर ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक बार फिर आसमान की तरफ उड़ चला। लोग दौड़कर बाहर आए, लेकिन कबूतर एक सुनहरी रोशनी में बदलता हुआ आसमान में गायब हो गया। अल्लाह वाले ने लोगों से कहा, यह कबूतर सिर्फ एक परिंदा नहीं था, यह अल्लाह की एक निशानी था जो हमें याद दिलाने आया था कि जब तक दिलों में तकब्बुर रहेगा रहमतें नहीं उतरेगी, लेकिन जब दिल झुक जाते हैं तो अल्लाह अपने अजीम बंदों को भेजकर जमीन को आबाद कर देता है। उस दिन के बाद गांव वालों ने गरीबों के लिए अलग बस्ती बनाई। हर जुम्मे को खाना बांटा जाने लगा और हर बच्चे को कुरान सिखाने के लिए एक छोटा मदरसा बनाया गया। लोगों ने अल्लाह वाले को नूर के रहबर कहा और उनकी याद में गांव के बीचों बीच एक दरगाह बनाई जहां अब हर साल लाखों लोग दुआ मांगने आते हैं।